व्यसन ना करता हो, बिना व्यसन वाला हो। जब तुम्हारे पास बैठेगा और उसका मुंह खोलकर अपना दिखाइए, उससे कीजिए मेरे अंदर के मुंह के अंदर की खुशबू कितनी अच्छी है, तो वह कहेगा आहा बहुत गंदी है तुम्हारे अंदर, गंदी बदबू आ रही तुम्हारे मुँह से। जब बताओ, जब वो मनुष्य तुम्हारे मुँह को देख के बाहर लौट जाएगा कि क्योंकि तुम्हारा मुँह कितना रचा हुआ होता है, कितना रचा है, तब भी आप रूपरेखा से चल रहे हो, अपना मुखारबिंद दिखा रहे सबके सामने कैसा रचा हुआ है, उसी पर पूजन पाठ करते हो, भगवान की भक्ति करते हो। तो बंधुओं, ये तुम्हारा पल्लर साफ है, क्योंकि तुम्हारा बर्तन साफ नहीं है, इसलिए इस बर्तन में धर्म का अंकुर रुक नहीं सकता है। इसमें तो कुगुरु कुदेव अधर्म का अंकुर रुक सकता है, क्योंकि तुम्हारा बुखारबिंद उसी से भिड़ा हुआ है, उसी से लिपटा है, उसी से साथ चलता है। इसलिए बंधु, धर्म का अंकुर बहुत कम फूट रहा है। इसलिए चारों तरफ नगाड़ा देखो, चाहे कोई हो, गृहस्थ का जीवन हो, चाहे विद्वान हो, चाहे त्यागी हो, सब उसी अंकुर में फूले हुए हैं। क्योंकि उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ चले जाओ तो देखो, धर्म को कोई नहीं रो रहा है, धर्म की सीमा पर कोई नहीं चल रहा है, कोई विद्वान नहीं चल रहा है, माया की सीमा पर विद्वान चल रहा है, जिसको त्याग कर चलता है। मनुष्य कहता है कि हमें रुपयों पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो भगवान की भक्ति से मतलब है। जो ऐसा कहता है वो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि उसने छोड़ भी दिया है, लेकिन जब भी उसी रूप में आकर के वो पैसे की तरफ देख रहा है, वो टुकटुकी काय की बचाता है। समझो, जैसे एक मदारी अपने बंदर को नचाता है, जानवर को नचाता है, गांव के लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, बंदर नाचता है। किससे? गिड़गिड़ी से। आज का विद्वान काय की गिड़गिड़ी बजाता है? माया की गिड़गिड़ी बजा रहा है। चारों तरफ से देखो, माया की बोलियां लगती हैं, चारों तरफ खेल कूदा जाता है, और उस माया देखकर खुश हो जाते, पास में नहीं जानी है, देखकर खुश हो जाते। देखो, उसी में घूम गए, उसी में मस्त हो गए। बताइए, उनने धर्म का किनारा छोड़ दिया, वही शिक्षा तुम्हारे पास दे दी, वही रास्ता आज तुमको दे दिया है, तो आज तुम उसी व्यसन में लगे हुए। अरे ये माया, तुम धर्म करोगे और धर्म रास्ते पर चलोगे तो ये माया तो पीछे पीछे आएगी, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। जिसमें हाथ डालोगे उसमें सफलता मिल जाएगी, आज जिसमें हाथ डालते हो उसमें सफलता नहीं मिलती है। ध्यान से सुनना बंधुओं, पहले मनुष्य धर्म जिनके पास होता था वो चक्रवर्ती बोले जाते थे। कितने बड़े चक्रवर्ती होते हुए वे चक्रवर्ती कहलाते थे, लेकिन वे अपने चक्र को नहीं जानते थे। इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं तो नाम लिखने की शिला पर नाम नहीं मिलता है। समझिए, ये भूमि वीरों से हीन नहीं है। समझो, लेकिन तुम्हारी काया आज नामर्द बन चुकी है। तुमने अपनी काया को काया नहीं समझ पाया है, इसको जहां कहां खो दिया है। अपने जिब्या के स्वाद में, पेट के गड्ढे के चक्कर में तुमने अपना जीवन का चक्र छोड़ दिया है। अभच का भोजन मिल जाए बड़ा अच्छा लगता है, यदि सादा भोजन मिल जाए, अच्छा मिल जाए उससे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब मनुष्य जिब्या के स्वाद से मांस का भोजन करता है तब स्वादिष्ट लगता है। जब जिब्या के स्वाद से मांस का भोजन नहीं करता है,
वह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अभक्ष का भोजन आज हर मनुष्य को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ऐसे जीव पैदा होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, यंत्रों के द्वारा दिखाई देते हैं, उनको खाने से अच्छा लगता है। समझिए, किसी को कहीं ले लीजिए, कहीं लेकर चलिए तो देखो बड़ा सोच समझ कर चलना है। पहले के मनुष्यों ने अपने घरों में अभक्ष को नहीं आने दिया, मर्यादा के साथ चले हैं। वो आज के हर घरों में, विद्वानों के घरों में देखो तो क्या पड़ा, बर्तन के बर्तन भरे रखे रहते हैं। क्या करूं, क्या कहा जाए, अभी कितना समय है, ये क्या हो रहा है। इसलिए बंधु, अपने घरों से अभक्ष के बर्तन फेंक दो, मत आने दो। उन्हीं बर्तनों से बर्तन भरो जिनसे हमारे शरीर को हानिकारक ना हो, हमारे धर्म में बाधा न डाला हो, हमारे शरीर में बाधा ना होती हो। समझिए, इस तरह से जब रास्ता चल जाएगा तो वही पुत्र तुम्हारा पिता को नमस्कार करेगा, वही पुत्र पिता को उठते हुए सुबह से पैर छुएगा, वही पुत्री अपनी माँ की बात मानेगी और अपने पिता की इज्जत को नहीं डुबाएगी। ये कुल खानदान का स्वभाव है, और जिन्होंने कुल खानदान का स्वभाव छोड़ दिया है, आज चारों तरफ क्या फैल रहा है, देखते नहीं बनता है, सुनते नहीं बनता है। समझो, इसलिए देखो, अपने स्वभाव को बदल दीजिए, अपने रवैये को बदल दीजिए, अपने धर्म चक्र में फंस जाइए। जो हमारा कुल बोलता है उसी कुल के हिसाब से चलो, देखो अपने आप मेरा स्वभाव बदल जाएगा। आज ना मालूम हमारी वाणी इतनी तेज है कि हिंसा के शब्द निकलते हैं, हिंसा के शब्द निकलते हैं। जब वाणी से हिंसा के शब्द निकलते हैं तो वो वाणी किस काम की, समझिए, किस काम की वाणी है वो जो हिंसा के शब्द निकलते हैं। उसमें तो तुम पात्र के दोषी बन चुके हो, समझो, पात्र के दोषी बन चुके हो। जहाँ हिंसा होती है वहाँ दोष लगता है, जहाँ अहिंसा होती है वहाँ दोष नहीं लगता है। तो देखो, आज मनुष्य अपने अंदर से किसी ज्ञानी वाणी निकालता है कि अंदर के दोष होते हैं। अब वे दोष कहाँ ले जाते हैं ये स्वयं जानो। ये दोष मनुष्य को नीचे ले जाते हैं, नीचे, ऊपर नहीं ले जाते, नीचे ले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, बड़ा सोच समझकर अपनी वाणी को निकालना है, जिससे कि हमारी वाणी हिंसक न निकले, अहिंसक निकले, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। वाणी में यदि मेरी हिंसा नहीं है, अहिंसा है से हम बोलते हैं, तो हम उसके प्रति हमारे अंदर से अच्छाई आएगी और स्वभाव अच्छा होगा। उसके द्वारा उसके कष्ट में हम साथ दे सकते हैं, उसका हम कष्ट दूर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखो, जब उस कष्ट में तुम शामिल हो जाओगे तो उसकी अंदर की भावना उसकी भी बदल जाएगी। ये हमारे कष्ट में शामिल हो रहा, उसके भाव बदल जाएंगे तो वो भी सुधर जाएगा, तुम भी सुधर जाओगे। देखो, दोनों एक कार्य से दो काम बनते हैं तो दोनों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो कि हम चल किस प्रकार से चल रहे हैं। लेकिन आज देखने में तो हम कितने अच्छे लगते हैं, हम सब अपने अपने वाहन से आते हैं, लेकिन जब वाहन में बैठ के जाते हैं तो झीमते हुए जाते हैं, झीमते हुए जाते हैं। लेकिन शरीर में वेदनाएं रहती हैं,
आकुलता परिणाम रहता है, वो कभी नहीं झीमता है, वो कभी नहीं झीमता है। ये तो इंद्री का भोग झीमता है, इंद्री की सुख कामना झीमती है। लेकिन अंदर की जो वेदनाएं हैं, अंदर की जो अभिलाषा है, वह कभी नहीं झीमती है। वो तो हमेशा जागृति से चलती है। बताओ, यदि मैं करवट लेता हूँ तो परेशानी आती है, उठता हूँ बैठता तो परेशानी आती है। ये नहीं झीमते, ये नहीं सोते हैं। इंद्री का भोग सोता है, इंद्री का लक्ष्य सोता है। तो इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो, हर बात का ध्यान दो। मैंने जन्म किस लिए लिया है? मैंने भरत क्षेत्र में आकर के जन्म किस लिए लिया है और किस कुल में जन्म लिया है? इस कुल में जन्म क्यों लिया है? क्योंकि इस कुल से हम जन्म लेंगे तो हम जो जीव और पुद्गल का रिश्ता मिला है, इस पुद्गल के द्वारा इस जीव का कल्याण हो सकता है। जब इस जीव का कल्याण उस पुद्गल से होता है तो इस पुद्गल का भी कल्याण होगा। दोनों का एक साथ कल्याण होता है, बिना उसके नहीं रहता है। और जहाँ वेदनाओं से तृप्त होता है तो जीव भी वेदनाओं में जाता है, तो नीच गति में जाता है, और पुद्गल भी दुष्ट कर्मी से जाता है तो पानी पानी हो जाता है, पुद्गल अच्छा नहीं रहता है। समझिए। इसलिए बंधुओं, अपने ज्ञान के लक्ष्य को खोलो कि हम किस तरह से चल रहे हैं। अपनी शौक को स्वयं देखो कि हमें कैसा चलना है। क्योंकि आज पूरा भारत क्षेत्र का पड़ला रास्ता बदल रहा है। इसलिए यदि बदल जाए, विद्वान बदल जाएगा तो गृहस्थ बदल सकता है। क्योंकि गृहस्थ विद्वान के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन इन अभी देख नहीं पा रहा, आगे देख लेगा। जब विद्वान के चक्कर से नीचे चला जाएगा तब कोई नहीं मिलेगा, विद्वान स्वयं गिर जाएगा, कहाँ मिलेगा। इसलिए भगवान की आभा ने ऐसा समय निकाला है कि आ जाओ, इस रास्ते से आ जाओ। क्योंकि तुम इस रास्ते से चल जाओ तो तुम्हारी स्वयं पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। और जोड़ी के साथ जब तुम भक्ति करोगे, पूजन करोगे, साधना करोगे और अभक्ष का त्याग करोगे, सही क्रिया से चलोगे, मर्यादा के साथ चलोगे, तो देखो धर्म में ही व्यवहार होता है। और धर्म में व्यवहार होता है, व्यवहार में धर्म होता है। और धर्म में रिश्ते होते, रिश्ते में धर्म होता है। समझ लेना। आज का व्यवहार धर्म चल रहा है, लेकिन जरा सी बात में क्रोध बाधा आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, व्यवहार चला जाता है। लेकिन धर्म का व्यवहार जाता नहीं है, रिश्ता जाता नहीं। कई भाव तक चलता है धर्म का रिश्ता, लेकिन अधर्म का रिश्ता साल से टूट जाता है। बंधु समझ लेना, शास्त्र का लेख देख लेना। जो धर्म के रिश्ते चलते हैं, कई भाव तक चलते हैं रिश्ते, और अधर्म के रिश्ते का कोई पता नहीं पड़ता है कि कब तक है। तो धर्म के रिश्ते बहुत कम होते हैं और अधर्म के रिश्ते ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मनुष्य जरा से इंद्रिय के भोग में लौट गया है, जरा से इंद्रिय के भोग में तृप्त हो गया है, उसने वो सुख नहीं देख पाया, जीवन काल के लिए मिल रहा है, उस सुख को नहीं देख पाया है। क्षणिक सुख को देखा है, क्षणिक सुख के पीछे अपना उसने जीवन को बर्बाद कर दिया है। समझिए, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। कैसे मिला इसका कोई पता नहीं, और आकर के उसने जरा के पेट के गड्ढे के चक्कर में, जिब्या के स्वाद में अपने जीवन के चक्र को समाप्त कर दिया। इसलिए बंधुओं, बड़ा सोच समझ कर चलना है।
ये जीवन कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं, इसका कोई पता नहीं है कि हमारा जीवन कितने समय तक है। तुम सोचो, देखो कि हम 100 वर्ष तक जी जाएंगे, कोई पता नहीं। 100 वर्ष के बाद भी जा सकते हो और 100 वर्ष के पहले भी जा सकते हो, कोई पता। जब जीव जाता है तो उस वक्त तुमसे नाता तोड़ देता है। जब तक नहीं जाता है, जब तक तुमसे नाता रखता है। जब जीव आने का समय होता है तो नाता तोड़ के तुरंत चल फिर जाता है, फिर मोह नहीं करता है। सोचो तो जब नाते टूटते हैं तब धर्म मत में टूटते हैं, है ना, और अधम मत में नाते टूटते हैं तो आगे के बनते हैं, और धर्म मत में जो नाते टूटते हैं वो आगे को उठते हैं। इतना अंतर हो जाता है। इसलिए बंधु अपने रूप और रूप को देखकर चलो कि हमें कैसा चलना है। समझिए कैसा नहीं चल रहा है, चल के देखो ना। इसलिए तभी हम धर्म का रास्ता पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि हमारे जीवन का पता नहीं है ये कितने क्षण का है। आज हम यहाँ बैठे, कल पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे, ये कोई कहकर नहीं आया है। इसलिए धर्म को मत छोड़ो, धर्म रास्ते पर चलो, धर्म की क्रिया चलो, मर्यादा से चलो, नियम से चलो, संयम से चलो, सत्यता से चलो, तो बंधु इस पुद्गल का कुछ लाभ मिल पाएगा और गृहस्थ जीवन का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए बात को समझो कि हमें धर्म मार्ग किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से चलना है, उसको स्वयं सीख कर चलो। जो यहाँ से रास्ता मिलेगा उस रास्ते से चलोगे, पार हो जाओगे, हिल नहीं पाओगे। वाणी ब्राह्मण।